शुरू अल्लाह के नाम से। आपके सिलेबस का पांचवा टॉपिक हिंदुस्तान में समाजी और सकाफती बेदारी। आज हम दो नुकात के मुताबिक मालूमात हासिल करेंगे, यानी दो समाजी मुसल्लहीन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। नंबर एक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे हैं छत्रपति शाहू महाराज। इन दो शख्सियतों के बारे में आज के पीरियड में और आज के वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। ये दोनों शख्सियतें जात पात के निजाम के खिलाफ छुआछूत यानी छूने से धर्म भ्रष्ट होता है, इस नजरिए की मुखालिफत करने वाले ये लोग हैं, जिन्होंने दलितों को, अछूतों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने की कोशिशें की। जिसमें पहली शख्सियत जिसके बारे में आपको मालूमात हासिल करना है वो है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर। भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका पूरा नाम, असल नाम, और ये तारीख में मशहूर हुए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से। इनकी आला तालीम लंदन में हुई और इनकी आला तालीम को प्रमोट करने के लिए उनको स्कॉलरशिप देने का काम जो है बड़ौदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़ ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर पैदाइश 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुई और उसी दिन जो है 14 अप्रैल को ही जो है पूरे हिंदुस्तान भर में उनकी यौम मिलादत बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई जाती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब आला तालीम हासिल करके हिंदुस्तान लौटे, जब उन्होंने अपने समाज का मुताला किया, अपने समाज का जायजा लिया, तो दलित समाज बहुत पिछड़ा हुआ था। ब्राह्मणों का बहुत बड़ा गलबा इन दलितों पर था, इन अछूतों पर था। ऐसा कहा जाता था कि दलित समाज जो है, इनके ब्राह्मणों 4 जातें हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जातें हैं और ब्राह्मणों का बहुत जबरदस्त पकड़ समाज पर थी। 8 जात यानी दलित समाज को तालीम से बहुत दूर रखा गया। उनके छूने से और उनका साया किसी ब्राह्मण पर पड़ने से भी उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। तो ऐसे वक्त उनको, ऐसा ब्राह्मणों का आला जात का मानना था कि अगर इनका साया और ये छुए भी हैं, हाथ भी लगाए हुए, इनका साया भी पड़ा तो हम भ्रष्ट हो गए, नापाक हो गए। अब हमको क्या करना पड़ेगा? घर में जाकर नहाकर आना पड़ेगा, तब हम पाक होंगे। तो इतना जबरदस्त जुल्म जो है दलितों पर, अछूतों पर होती थी। छुआछूत मतलब जिसके छूने से भ्रष्ट होते, नापाक होते। इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले सबसे पहली शख्सियत ज्योतिबा फुले। उसके बाद अगली शख्सियत है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जब वो आला तालीम हासिल कर हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने एक पेपर शुरू किया, इसका नाम है बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत एक पेपर शुरू किया, एक तंजीम कायम की जिसका नाम है बहिष्कृत हितकर्मी सभा। बहिष्कृत हितकर्मी सभा नामी तंजीम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई और उसके बाद इन्होंने अपने उनकी जिंदगी में बहुत सारे सत्याग्रह हुए, जिनके 3 सत्याग्रह बहुत अहमियत रखते हैं। एक 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सातारा के महाड़ में तालाब है चौदार नामी तालाब है महाड़ में, सातारा के महाड़ में। उस जमाने में समाज में ऐसा तस्वुर था, ऐसा ख्याल था कि दलितों को आम कुओं से, तालाबों से पानी भरने की इजाजत नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस चौदार तालाब के यहां सत्याग्रह किया, जबकि अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि पानी भरने का, पानी मुल्क के तमाम कुएं, तमाम तालाब, तमाम इंसानों के लिए खुले हैं। अंग्रेजों ने कानून बनाया था, लेकिन इसके बावजूद भी
आला जात के लोग जो है इससे बहुत दूर थे, उनको दूर रखते थे। आम कुओं से, तालाब से पानी भरने की इजाजत नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस तालाब के पास गए, उन्होंने जो है सत्याग्रह की और दलितों को, अछूतों को जो है हिंदुस्तान के आम कुओं से और तालाबों से पानी भरने की इजाजत दिलवाई, कामयाबी मिली। उसके बाद दूसरा वाकया आता है, दलितों पर कई तरह की पाबंदियां लगाने वाली किताब है हिंदू समाज में। हिंदुओं की 4 मुकद्दस किताबें याद रखो आप, 4 बेसिक किताबें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 बेसिक किताबें। इसके बाद एक किताब लिखी गई जिसका नाम है मनुस्मृति। स्मृति मतलब याददाश्त। एक मनु संत थे, साधु थे, जिन्होंने वो किताब लिखी है और उस किताब में दलितों पर कई तरह की पाबंदियां आयद करने वाली किताब थी, जो अदम्य मसावत पर मबनी थी। आला जात को हुकूक अता करती थी और शूद्रों को हुकूक से दूर करती थी। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति किताब को आग के हवाले कर दिया, जलाया उसको। ये दलितों के इसमें एक बहुत बड़ा वाकया। ऐसी किताब जो अदम्य मसावत पर मबनी है, उस किताब को बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया, नजर आतिश कर दिया। इससे दलितों में हिम्मत पैदा हो गई। इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर ने उस जमाने में तालीम, बहुत सारे हुकूक छीने गए थे। एक और मामला था, वो था दलितों को, अछूतों को, शूद्रों को जो है मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने का हक नहीं था। यानी वो मंदिर में जाना तो बहुत दूर की बात, मंदिर के सीढ़ियों पर भी नहीं जा सकते थे। जाते उनका साया भी वहां अगर गिरता तो वो मंदिर को पूरा धोया जाता था, क्योंकि अछूत थे, छूत छात का निजाम मौजूद था। दलितों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930 में नासिक में एक सत्याग्रह की। नासिक में मंदिर है काला राम मंदिर, वहां पर उन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह किस बात की थी? वो था दलितों को मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने का हक हासिल हो। और वो सत्याग्रह कामयाब हुई, दलितों को भी जो उस मंदिर में दाखिला करने की इजाजत मिली। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों की भलाई के लिए अपना खुद की पार्टी बनाई, स्वतंत्र मजदूर पक्ष। स्वतंत्र मजदूर पक्ष नामी एक उन्होंने पार्टी शुरू की दलितों की फलाह व बहबूदी के लिए। उससे आगे बढ़कर उन्होंने शेड्यूल कास्ट नामी और एक तंजीम बनाई। समता, मुख्य नायक अखबार शुरू किए और इन अखबार का इस्तेमाल उन्होंने दलितों के तालीम के लिए, अछूतों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ उन्होंने ये सब कुछ अखबार और ये सब कुछ तमाम चीजें शुरू की उन्होंने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज को एक पैगाम दिया, एक नारा दिया। क्या था नारा? वो शिका, संगठित व संघर्ष करा। यानी पढ़ो, मुनस्सिम हो जाओ और जद्दोजहद करो। ऐसी कौम जो सदियों तक आला जात के पैरों तले रौंदी जाती थी, जुल्म के अंधेरों में घिरी हुई थी, ऐसी कौम को उभारने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। उन्होंने पैगाम दिया, शिका, संगठित हुआ और संघर्ष करा। ये पैगाम उन्होंने दिया। जब मुल्क आजाद हुआ तो आजाद मुल्क के ये पहले वजीर कानून थे। मसौदा कमेटी बनाई गई। दस्तूर साज कमेटी के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मसौदा कमेटी के सदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने हिंदुस्तान का दस्तूर लिखा।
और उस दस्तूर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो है दलितों को 50% रिजर्वेशन दिया। सरकारी नौकरियों में, तालीम में, एडमिशन में दलित समाज अछूतों के लिए 50% रिजर्वेशन रखा। ये उन्होंने शाहू महाराज ने जो पहले काम किया था, शाहू महाराज ने अपने रियासत में दलितों को, अछूतों को जो है 50% रिजर्वेशन दिया था। उसको देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कानून बना मसौदा कमेटी का, तो उसमें उस मसौदे में इस बिल को मंजूर करवाया। 50% रिजर्वेशन दलितों को महफूज किया उन्होंने, यानी नौकरियों में 100 में के 50 सीटें उनको महफूज रिजर्व, एडमिशन में 50% सीटें उनको रिजर्व दलितों और अछूतों के लिए। इसीलिए उन्हें इन तमाम कार्यकर्ताओं की वजह से बाद में हुकूमत ने भारत रत्न सबसे आला पुरस्कार से उनको नवाजा। उनका इंतकाल हुआ 6 दिसंबर सन 1956 को उनका इंतकाल हुआ। याद रखेंगे, यह है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर।